नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नाथद्वारा में नगर कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित, डॉक्टर सीपी जोशी हुए शामिल, संगठन को मजबूत करने पर जोर। दाहोद में फतेहपुरा तहसील के पास हुई दुर्घटना, ढलान पर कार अनियंत्रित हुई, 100 फीट नीचे जा गिरी। बीकानेर में पलाना के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रोले की हुई भिड़ंत, 12 जने हुए घायल। फतेहपुरा में चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान, स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने का लिया संकल्प। बीकानेर की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में हुआ दो पक्षों में विवाद, मामूली कहासुनी के बाद पथराव में बदल गया मामला। उदयपुर में लापरवाही ने छीनी परिवार की खुशियां, डंपर की चपेट में आने से महिला गंभीर घायल। उदयपुर में नेमा महाजन समाज का स्नेह मिलन समारोह हुआ, भवन निर्माण के लिए सहयोग अभियान की हुई शुरुआत। एलपीजी गैस की कमी की अफवाह से मजदूर परेशान, भीलवाड़ा में हो रहा पलायन, नहीं मिल रहे श्रमिक। वैश्विक युद्ध की आंच रात संबंध तक पहुंची, मार्बल माइंस और पाउडर प्लांट ठप, 50,000 मजदूरों पर संकट। विधायक बुढ़ानिया ने दर्जनों गांव का किया दौरा, चूरू जिले के तारानगर में जन समस्याओं से हुए रूबरू। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। नाथद्वारा में नगर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मुख्य अतिथि थे। जिले के नवनियुक्त प्रभारी जगदीश प्रसाद जांगीड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी, नगर अध्यक्ष दिनेश जोशी, पूर्व नगर अध्यक्ष रमेश जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, पूर्व उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी गौरी चौधरी, प्रतिभा सनाडे और वंदना पालीवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी निभाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का आह्वान किया। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है। डॉक्टर सीपी जोशी और आदित्य प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार बैठकों और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी की सक्रियता में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और युवाओं में कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील की कचहरी के पास आज एक दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार एक कर्मचारी चुनाव संबंधी दस्तावेजों के काम के लिए कचहरी आया था, तभी उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया और वाहन अचानक ढलान की ओर सरक गया। कार लगभग 100 फुट नीचे खाई में जा गिरी और स्कॉर्पियो से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ या कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों ने समझौता कर मामला सुलझा लिया है, इसलिए कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में चुनाव संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कचहरी में वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इसके बाद ऐसी घटनाओं के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बीकानेर में पलाना के पास भाटू पेट्रोल पंप के नजदीक एक दर्दनाक हादसा हुआ। जोधपुर से बीकानेर होते हुए हनुमानगढ़ जा रही एक सवारी बस और ट्रोला की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें ड्राइवर की हालत गंभीर है। नजदीकी खिदमतगार, खादिम सोसाइटी और असहाय सेवा संस्थान के सदस्यों ने तुरंत हरकत में आते हुए घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पीवीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में आयोजित कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत आज फतेहपुरा के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों और मुख्य बाजारों में पुलिस काफिले द्वारा सघन पेट्रोलिंग की गई। इस पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना है। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवानों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद साधा। इस संवाद का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी डर के लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। पुलिस की सघन पेट्रोलिंग से आम जनता में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है। पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पुलिस द्वारा सख्ती से नजर रखी जा रही है।
चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और आदर्श आचार संहिता का पालन हो, इसके लिए वाहन चेकिंग और अन्य निवारक कदम उठाए जा रहे हैं। बीकानेर में शहर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने बताया कि सड़कों की हालत खराब है, बिजली की कटौती आम है और विजिलेंस के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए खोदे गए गड्ढे अभी तक नहीं भरे हैं, जो सरकार की विफलता का प्रतीक है। मेघवाल ने मांग की है कि इन गड्ढों को भरने का खर्च भाजपा को उठाना चाहिए और बिजली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पानी की समस्या, यातायात व्यवस्था और गैस की कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महापुरुषों की मूर्तियों और पार्कों का रखरखाव नहीं होने से उनका अपमान हो रहा है। आज बीकानेर की जो अनेक समस्याएं हैं उसमें 7-8 बिंदु है, उसको लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके कार्रवाई की मांग करेंगे। मुख्य रूप से जो सड़कों की हालात है, बीकानेर की हालात ये है कि सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है। और इसमें भी मुख्य बात ये है कि नवंबर 23 में प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और बैरिकेड्स के लिए पूरी सड़क जूनागढ़ से लेकर के ठेठ गोकुल सर्किल तक खड्डे खोदे गए थे। और वो खड्डे आज भी उनके सबूत के तौर पर, उनकी निशानी के तौर पर पड़े हुए हैं। हम राजस्थान की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई, आप लोग कह रहे हो विकास करेंगे, ये करेंगे, आप अपने खोदे हुए गड्ढे तो भर लो। मोदी जी ने जो देश के लिए बाकी गड्ढे खोदे हैं, उन गड्ढों की पूर्ति करने में देश को दशकों लगेंगे, लेकिन ये काम तो कर लो। साथ ही मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से और भाजपा की सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि ये जो गड्ढे खोदे गए हैं, ये कोई मोदी जी जनता की भलाई के लिए नहीं आए थे, ये अपने पार्टी के प्रचार के लिए आए थे। तो इसका जो भी खर्चा हो, वो सारा का सारा खर्चा भाजपा भरे, भाजपा के प्रत्याशी भरे और वो खर्चा उनके खाते में जोड़ा जाए। अगर वो लिमिट एक्सीड करते हैं तो उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी हमारी बातें हैं बिजली को लेकर के। जो बीकेई सेल की कंपनी है, ये मर जाए जब रखरखाव के नाम पे घंटों बिजली काट देती है। इसके साथ साथ विजिलेंस के नाम पे किसी के भी घर में घुस गए, विजिलेंस का कुछ कर लाए, फिर बैठ के सेटलमेंट करके 25% 30% की वसूली, चौथ वसूली चल रही है। इन सब चीज़ों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाना है। आगे गर्मी आ रही है, नहरबंदी होगी, पानी की भी समस्या है, उस पर भी ध्यान दिलाना है। यातायात की विकट समस्या हो रखी है। हर साल हज़ारों नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उसके हिसाब को सोच करके यातायात व्यवस्था कैसी करनी है, सड़कें कैसी बननी है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसकी प्लानिंग करें, उसको ध्यान में रखें। प्लस आज जो गैस को लेकर के देश में भारी किल्लत है, उसको भी लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं कि गैस को लेकर के भी कि रिक्शे वालों को और इनको लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। जो छोटे मजदूर वगैरह बेचारे, उनको ब्लैक में जो गैस लेनी पड़ रही है, वो दुगनी तिगनी कीमत वसूल रहे हैं। आम आदमी मारा जा रहा है। ऑटो वालों को समय पर जब गैस नहीं मिलती है, वो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उन्होंने किराए बढ़ा दिए, 1.5 गुना कर दिया। वो जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। एक बात उसके अंदर जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी है, उस पार्कों के रखरखाव का भी है कि ये अगर रखरखाव नहीं करते हैं, वहाँ स्वच्छता नहीं रहती है, तो ये महापुरुषों का अपमान है, ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। तो इस पर भी कलेक्टर साहब का ध्यान खींचेंगे कि इस पर कार्रवाई कराएं। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र के चौखुटी इलाके में देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली बात पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते उग्र हो गई और दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस के कई दल मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। हालात को देखते हुए रात भर पुलिस बल तैनात रखा गया, जिससे स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई। घटना की खबर मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और भाजपा नेता वेद व्यास भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। भाजपा नेता विजय उपाध्याय भी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते आसपास के लोग भी जमा हो गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। नया शहर थाना प्रभारी आईपीएस रोहित चौधरी ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में शांति है। उपद्रव में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। दो परिवारों के बीच में कोई रंजिश है और रिपोर्ट सुबह ये देंगे, सुबह ज़्यादा पता चल पाएगा। अभी आपस में लड़ाई थी, पहले दोनों कहासुनी हो गई, ज़्यादा मामला बढ़ गया तो कॉलोनी वाले आसपास के लोग काफ़ी इकट्ठा हुए, लेकिन अभी फिर पुलिस जाब्ता आ गया हमारा और स्थिति अभी कंट्रोल में है। अभी सब सामान्य स्थिति है, फिर भी एहतियात के तौर पर हमने हमारा जाब्ता डीओ चेतक
सबको नाइट जो चेकिंग अधिकारी वगैरह सारे मौके पे ही है, और एहतियात के तौर पर अभी हम हमारी गाड़ी यही राउंड पे गश्त करेगी, और सुबह जो भी परिवाद प्राप्त होगा उस अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। किस बात को लेकर विवाद हुआ पहले? अभी कोई ज़्यादा प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो नहीं पाया है। कोई वो चौकी के बाहर बैठने के विवाद है, कोई छोटी मोटी बात को लेकर विवाद था जो बाद में बढ़ गया है। सुबह परिवाद प्राप्त होगा तो उसके बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में पूरी कहानी पता चल जाएगी। मौके पे जो CCTV वगैरह है घरों के बाहर लगे हुए उनको देखेंगे तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। उदयपुर शहर के व्यस्त फतेहपुरा चौराहे पर मंगलवार को भारी वाहन की लापरवाही के चलते एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में थार निवासी 58 वर्षीय भावना देवी पत्नी दयाल खटीक गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावना देवी अपने पुत्र लखन को टिफिन देने जा रही थी। इसी दौरान चौराहे पर नियमों के विरुद्ध गुजर रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला का एक पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंचे पुत्र लखन का रो रो कर बुरा हाल था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस करीब आधे घंटे की देरी से पहुंची। तड़पती महिला को चिकित्सा सहायता मिलने में हुई इस देरी ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्थाओं पर जमकर नाराजगी जाहिर की। वर्तमान में महिला का उपचार महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। घायल महिला के पुत्र और स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से दोषी डंपर चालक के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने और शहर के भीतर नो एंट्री के नियमों को सख्ती से लागू करने की गुहार लगाई है। उदयपुर में नेमा महाजन समाज का स्नेह मिलन समारोह अमरखजी महादेव मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आनंद उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद हाउजी खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। समाज के अध्यक्ष तुहिन कुमार मालोत ने भवन निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की और सहयोग अभियान की शुरुआत की। समाजजनों ने उदारता पूर्वक आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिससे कुल 50,400 रुपए की राशि एकत्रित हुई। इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं का सम्मान किया गया। समाज की ओर से जानकारी दी गई कि भवन निर्माण के लिए एकत्रित राशि का अलग से हिसाब रखा जाएगा और इसी निधि का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाएगा। साथ ही अन्य समाजजनों से भी सहयोग की अपील की गई। कार्यक्रम में प्रांशी, मित्रांश, कृष्णव, ओम प्रकाश मेहता, धर्मेंद्र शाह, आशुतोष गुप्ता आदि ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन शिवांगी मालोत ने किया और प्रतिभागी बालक बालिकाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। समाज के अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने सभी समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग और एकजुटता की अपेक्षा जताई। भीलवाड़ा में LPG गैस की कमी की अफवाहों ने प्रवासी मजदूरों के बीच दहशत का माहौल बना दिया था। गैस न मिलने के डर से कई मजदूरों ने पलायन तक शुरू कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए सुपर गोल्ड शूटिंग के मालिक मोहित डागा ने कारीगरों को राहत देने के लिए सराहनीय पहल की। भारतीय गैस और विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहयोग से मजदूरों को 5 किलो के व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, जिससे उनके सामने खड़ी बड़ी परेशानी काफी हद तक दूर हो गई। भारत पेट्रोलियम अजमेर के सेल्स ऑफिसर हितेश फौजदार ने कहा कि भीलवाड़ा में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बीच LPG की कमी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैल रही थी। विमल डिस्ट्रीब्यूटर के संचालक विनोद भंडारी ने कहा कि हाल में बनी परिस्थितियों के कारण लोगों में घबराहट जरूरी फैली है, लेकिन वास्तविकता में सप्लाई में कोई कमी नहीं है। बुकिंग के 1-2 दिन के भीतर गैस की डिलीवरी दी जा रही है और आगे भी किसी तरह की समस्या की संभावना नहीं है। उद्योगपति मोहित डागा ने कहा कि वैश्विक युद्ध की स्थिति के चलते गैस की कमी की आशंका से मजदूरों में असमंजस बढ़ गया था और श्रमिकों की पलायन भी शुरू हो गए थे। ऐसे में भारत गैस की टीम और विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहयोग से मजदूरों के लिए 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। श्रमिक पंकज कुमार ने कहा कि अब सभी कारीगरों को सिलेंडर मिल गया है, जिससे बड़ी राहत मिली है और पहले की तरह परेशानी नहीं होगी। आज मार्केट में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कंपनी पर्याप्त मात्रा में LPG उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता अपना रजिस्टर्ड मोबाइल से बुकिंग करा करके आसानी से डिलीवरी को DAC दे करके अपना घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त कर पा रहा है। 25 दिन बाद उनका बुकिंग हो रहा है और उनको आसानी से 2 या 3 दिन में घर सिलेंडर पहुंच रहा है। और ऐसी विकट परिस्थिति में 5 किलो का जो सिलेंडर है वो मजदूरों के लिए अवेलेबल करवाया है। जिनको घर में घरेलू गैस सिलेंडर नहीं, वो 5 किलो वाला आसानी से ले सकता है, जिसमें कोई केवल एक ID प्रूफ दे करके वो सिलेंडर ले लेता है और उनको गैस की किल्लत से परेशानी से बचा जा सकता है। विमल डिस्ट्रीब्यूटर कैलाश साहू। मैं भारत गैस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ भीलवाड़ा में। मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले दिनों में जो परिस्थितियाँ हुई या जो अफवाहें चली है वैसी एक्चुअल में नहीं है। आराम से लोगों को सिलेंडर मिल रहा है 1 या 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट ने और कंपनी ने मिलके जो लोग जो लेबर माइग्रेट करना चाह रही थी किसी भी वजह से उद्योगों से, इनसे उनके लिए भी 5 किलो कनेक्शन जारी किए। जैसे कल हमने सुपर गोल्ड में 25 मजदूरों को ये 5 किलो कनेक्शन उपलब्ध कराए थे
और उनको रिफिल की सप्लाई रेगुलर मिलती रहेगी। देश के साथ साथ अब युद्ध का असर राजस्थान के राजसमंद जिले में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ की मार्बल इंडस्ट्री, माइंस और पाउडर प्लांट बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि करीब 1000 माइंस, कारखाने और पाउडर प्लांट ठप होते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजसमंद की माइन से निकलने वाला मार्बल वेस्ट पाउडर प्लांट में प्रोसेस होकर पाउडर के रूप में मोरबी भेजा जाता था, जहां टाइल्स और सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। लेकिन मोरबी में करीब 1000 गैस आधारित प्लांट बंद हो जाने से इसकी सीधी मार अब राजसमंद पर पड़ रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जिले में करीब 80% पाउडर प्लांट बंद हो चुके हैं। इन प्लांट्स और माइंस पर पहले लगभग 50,000 मजदूर कार्यरत थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अधिकांश मजदूर पलायन की ओर मजबूर हो रहे हैं, जबकि हर फैक्ट्री या माइंस पर पहले जहां 25 से 30 मजदूर काम करते थे, वहां अब केवल 1 से 2 मजदूर ही रखवाली के लिए बचे हैं। उद्योग से जुड़े एसएमएस और छोटे व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही है। वे बिजली बिल, मेंटेनेंस और अन्य खर्चों का भुगतान करने में असमर्थ है। पूरे राजसमंद जिले में व्यापार पर इसका व्यापक असर देखा जा रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई है। युद्ध के कारण उत्पन्न इस आर्थिक संकट ने राजसमंद की मार्बल इंडस्ट्री को गहरी चोट पहुंचाई है और यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो यह संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे के दौरान दर्जनों घर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कुशल क्षेम जाना और सुख दुख में शामिल हुए। मंगलवार को विधायक बुढ़ानिया ने अपने निज निवास जन सुनवाई के दौरान आसपास व दूर दराज से आए ग्रामीणों ने अपनी अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक बुढ़ानिया को अवगत कराया। विधायक बुढ़ानिया ने उक्त सभी समस्याओं को दूर करने का विश्वास दिलाया। विधायक बुढ़ानिया ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है। सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।